नमस्कार दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है और खुशी की बात यह है कि आज मेरे साथ में जो उपस्थित हैं, आज अपने स्टूडियो में अपने साथ में जो लाइव हैं, मांगीलाल जी साईं देवड़ा सांचौर जालोर निवासी। एक राजस्थानी कहावत के अंदर कहा गया है कि मैं सुधारे बिजली सर्वर सुधारे पाड़, बेटो सुधारे बाप ने तो घर सुधारे नार। ऐसी ही कहावत आज चरितार्थ हो रही है। मांगीलाल जी को अपने बेटे पर और अपनी बेटी पर गर्व है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको गर्व है? अभी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति जारी हुई, उसका जो परिणाम आया है, इस परिणाम में एक ऐसा परिणाम जिसके बारे में आप भी जानना चाहोगे। और वो परिणाम ये है कि दिल्ली 11वीं बटालियन RAC और उसके अंदर कुल 34 पोस्ट थी और 34 पोस्ट में से एक ही परिवार के भाई बहन ने उस पे अपना अधिकार जता दिया और उस पे चयन होकर के ये साबित कर दिया है कि मेहनत किसी की मोहताज नहीं है, मेहनत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, प्रतिभा भी होती है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ, किस तरह से तैयारी की और किसान परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी इनके पिताजी ने इनको किस तरह से समर्थन दिया कि आप जाओ तैयारी करो। तो इस तरह से बातें आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। मांगीलाल जी, आपका और दो आपके जो बेटे बेटी का संकल्प परिवार में तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं और आपको हम पूरे परिवार को ये शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह से आपके बेटे और बेटी का चयन हुआ है, ठीक इसी प्रकार राजस्थान के प्रत्येक बेटे और बेटी का चयन हो और वो अपने परिवार के अंदर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। सबसे पहले हम आपका बहुमान करना चाहेंगे कि हमें बहुत खुशी हुई कि आपके इस तरह से। मांगीलाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि आपको ये विश्वास था कि इस मेरे बेटे और बेटी का सिलेक्शन एक साथ हो जाएगा? एक साथ का तो विश्वास नहीं था। तैयारी रमेश की फुल थी, लेकिन पिछले लॉकडाउन से सिस्टर को साथ ले आया बाड़मेर और इसने भी तैयारी करी साथ साथ में, भाई बहन दोनों ने। ये जब रमेश तैयारी कर रहा होता है तब आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आता है कि मैं मजदूरी का काम कर रहा हूँ, मजदूरी कोई भी होती है, जैसे ट्रक ड्राइवर हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं भी सोचूं बच्चे को भी साथ ले लूं और थोड़ा बहुत मेरी हेल्प हो जाए, क्या करना पढ़ाई करवा के हम लोग धंधा करें मिल करके। जो कि जनरली बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वे यही सोचते हैं कि नौकरी कहाँ पड़ी है आज की तारीख में, हम तो किसान लोग हैं, नौकरियां तो बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़े बड़े मोबाइल हो और AC के कमरे हो उनको नौकरियां लगती है। ऐसा कभी विचार नहीं आया क्या आपके मन में? ऐसा तो विचार आया ही था कि ड्राइवरिंग तो करते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे पढ़ाई कर रहे थे ये, तो हमने सोचा इनको पढ़ाई कराए लास्ट तक। अपना एक ही टारगेट था कि अपन तो नहीं पढ़े, इसलिए ड्राइवरिंग करना पड़ता है या और कोई जॉब करना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात। लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूरी था, लास्ट एक ही टारगेट था कि बच्चों को दोनों को पढ़ाए। ठीक है। अच्छा, आप जैसे 3 बच्चे हैं ना, एक बड़ी बेटी भी है। हाँ, बड़ी जैसे आपने बताया, उसको भी आपने पढ़ाया? उसको भी 12वीं कराई। जितना तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह का अधिकतम आपका हिस्सा तो इनकी पढ़ाई में चला जाता होगा। 75-80% खर्चा आता है मेरा, जो बच्चों की पढ़ाई में चला जाता था। देखो मांगीलाल जी, ये क्या होता है कि अगर ये एक अपना इन्वेस्टमेंट है और आपने अब आपको देखना इसका वापस ब्याज सहित मिलेगा, आपको वापस मिलेगा। ये बहुत अच्छा कार्य किया आपने, बहुत बढ़िया किया। तो अपने जैसे आपके दादाजी के परिवार में सरकारी सेवा में और कौन चयनित थे? दादाजी के परिवार में मेरे एक छोटे अंकल है जी, वो है टीचर लगे हुए हैं। हाँ जी। अच्छा। बाकी छोटे अंकल के अलावा ये 2 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ। अब ये वो बात मैं पूछना चाहता हूं, जब इनका सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है और आपके पास में सबसे पहला जानकारी आपको किसने दी? ये तो मोबाइल के द्वारा ही मिली और बच्चों ने दी, संकल्प क्लासेज से मिली, फोन करके कि आपके बेटे और बेटी का सिलेक्शन हो गया। उस समय आपको कितनी खुशी हुई बताइए? बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। आपने ये बात फिर वहाँ कहाँ थे आप उस समय, आप कहाँ पर थे, किस जगह बैठे जब आपको ये जानकारी मिलती, और आस पड़ोस में कौन लोग थे उस समय? उस समय मैं तो बाहर ही था, कहीं गाड़ी पे थे। ठीक है। तब आपने अपने साथी समूह के जो लोग होंगे आज उनको बताया होगा कि आज मेरे बेटे और बेटी दोनों का पुलिस में चयन हो गया? वो मेरे से पहले ही लोगों को पता पड़ गया, वो आपको बधाइयां देने शुरू कर दिए? हाँ, क्योंकि मैं तो गाड़ी चलाता था तो नेटवर्क बंद था। ठीक है। तभी रुका, तब खोला, देखा। ठीक है। तब बधाइयां और
फोन पे, सब फेसबुक पे। क्या बात है। तो लोगों को ऐसा लगा होगा, देख लो मांगीलाल जी, अब आपकी गाड़ी कोई नहीं रोकाएंगे क्योंकि आपके बेटे और बेटी का दोनों का सिलेक्शन हो गया है। जनरली ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं। भाई देखो पुलिस में भी जो नौकरी करते हैं अच्छे लोग बहुत है और होंगे, हम तो सबको अच्छा ही मानते हैं। और ऐसा हंसी मजाक चलती रहती है कि देखो गाड़ी वाले होते हैं तो पुलिस उसकी जांच वांच भी करती है, तो कितनी खुशी हुई होगी आपको। हाँ रमेश, आप बताइए कि आपने जब ये डिसीजन लिया कि मुझे राजस्थान पुलिस में जाना है, इससे पहले आपने कोई कंपटीशन दिया क्या, ये बताओ। नहीं सर, पिछली बार राजस्थान पुलिस का पेपर दिया, उसमें हुआ नहीं। बाद में मैं वह तैयारी करता ही रहा लगातार, और इस बार हो गया मेरा 60 रैंक से। तो मतलब आपका टारगेट यही था कि मुझे पुलिस में जाना है? हाँ, मुझे फोर्स में जाने का ही टारगेट था। फोर्स के अंदर जाना, चाहे वर्दी का जुनून, वर्दी का बहुत जुनून था। कहते हैं वर्दी शान है, वर्दी जान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। ये परिवार, ऐसे परिवार नसीब वाले होते हैं जिनको वर्दी मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है वर्दी। मैं हर बार ये बात कहता रहता हूँ। और भाई बहन दोनों को साथ में अगर ये वर्दी नसीब होती है तो ये कोई अच्छे संस्कार थे, और अच्छे संस्कारों की वजह से हुआ। अच्छा रमेश, आपके अंदर तो वर्दी का जुनून था, लेकिन बहन में तो ये गुड़िया के पास को जुनून थोड़ा था। आप अपनी वर्दी के सपने अपनी गुड़िया पर भी सौंप देते हो क्या? सल्ला में भी वो जुनून था कि मुझे वर्दी की नौकरी करनी चाहिए? सर मैं तैयारी कर रहा था, तो फिर लॉकडाउन आ गया, तो इसको भी बाड़मेर बुला लिया, क्योंकि इसके 12th के 2 पेपर बाकी थे। तो 12th की भी तैयारी कर रही थी 2 पेपर की, और साथ में ये कंपटीशन की BSTC की तैयारी कर रही थी। मेरे ही नोट्स पढ़ रही थी साथ साथ में। ठीक है। उसके रूम पे रह करके आप जो तैयारी कर रहे थे वही तैयारी आपने सल्ला को बोला कि ये पढ़ती रहे? हाँ, मैंने बोला वही पढ़ती रही, कोई गाइड वाइड नहीं पढ़ी, मेरे नोट्स ही पढ़ती रही। नोट्स जो आपने नोट किए थे वो नोट्स पढ़ती रही और लिखती रही। वो लिखते रही, पढ़ते रही। कोई डिस्कस करना था तो आपसे डिस्कस करते रही। हाँ। तो सल्ला, मतलब आप बताओ सल्ला, आपसे पूछना चाहते हैं, आपका इससे पहले आपने कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित परीक्षाएं दी है? इससे पहले मैंने कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी है, मेरी फर्स्ट बार पहली परीक्षा, इससे पहले कोई नहीं दी? क्योंकि अभी आपने रमेश से सुना होगा कि 2 परीक्षा एग्जाम बाकी थे, 2 पेपर बाकी थे जो 12th के है ना। हाँ, उसको देने के लिए लॉकडाउन की वजह से आप बाड़मेर आ जाते हो, और बाड़मेर आने पर भाई फॉर्म सबमिट करवा देते हैं कि तेरा सल्ला एक फॉर्म भर देते हैं। दोनों ने एक ही चुना कि हमें 11वीं बटालियन के अंदर जाना है, और 11वीं बटालियन में फॉर्म सबमिट कर देते हैं। और वहां से जब सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है, तो रमेश आप बताओ, आपने जब ऐसा फॉर्म भरा तक लगा था कि सल्ला का हो जाएगा? सर नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि मैं भी 5-6 साल से बाहर था, तो इतना जल्दी लग नहीं रहा था हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रतिभा से इसका हो गया। बहुत बढ़िया बात है, ये तो सही बात है। ये ऐसा तो किसी को नहीं लगता, उनको पता है अभी तो 12th कर रही है। हाँ, 2 पेपर बाकी है, पहले तो इसका 12th होगा, उसके बाद में 1-2 साल 3 साल 5 साल। लोगों के मन में कितनी भ्रांतियां होती है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए 4 साल 5 साल 10 साल तैयारी करनी पड़ती है ना। हाँ, और कई मैं देखता हूँ कई गर्ल्स भी है, उनका 5-5 10-10 एग्जाम देने के बावजूद भी नहीं हुआ। तो सल्ला ऐसा क्या रीजन था कि आपका पहली प्रतियोगी परीक्षा में ही सिलेक्शन हो गया? क्या खास बात थी, बताओ। क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक था। अच्छा, इसलिए मैं पढ़ती रहती थी। नहीं बस वो तो ठीक बात है, लेकिन आपको नहीं डर नहीं था कि ये मेरी पहली परीक्षा है, मैं कैसे पास कर पाऊंगी? ऐसा डर नहीं था क्या आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं था। पेपर को किस तरह से आपने मैनेज किया? जब पेपर आया आपके सामने तो उसको आपको किस तरह से आपने उसको, आपको इतना अनुभव थोड़ा ही था कि मेरे पास में, फिर भी आपने उसको मैनेज कर दिया, ये कैसे किया? मुझे अनुभव नहीं था, फिर भी मैंने पढ़ा। अच्छा, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस भी की? हाँ, साथ में करते थे। अच्छा, तो इतनी सारी बातें याद दोनों में से किसको ज्यादा रहती है, भाई बहन में से? सर इसको ज्यादा रहती है। इसको याद ज्यादा रहती है? हाँ। इसका क्या कारण है? याद सल्ला आपको ज्यादा कैसे रहती है, इसका क्या कारण है? मतलब कोई खास वजह? आपको पापा जी ने बादाम ज्यादा खिलाई, रमेश को कम खिलाई, ऐसी क्या बात है? आपको कैसे याद रहती है ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो याद करने का क्या तरीका? आप बोल बोल के याद करती हो या लिख लिख करके याद करती हो? लिख लिख के याद करती। सारी बातें लिख लिख के याद करती हो, है ना? देखो मैं ये बात हर बार कहता हूँ कि लिख लिख करके याद करने से याद ज्यादा होता है। अच्छा, फिर आप नोट्स बना देती हो सारी, उस नोट्स को फिर वापस रिवीजन करती हो? नोट्स को पढ़ती। नोट्स को नोट कर दो, नोट करने के बाद उसको वापस रिवीजन भी करती हो। अच्छा, नोट्स बनाते समय आपको क्या ध्यान रहता है कि इंपॉर्टेंट बातें या पूरी नोट्स बना देती हो? ना, इम्पोर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण जो बातें होती है उसके नोट्स बनाते हो। इसमें रीजनिंग को आपने किस तरह से तैयार किया? रीजनिंग जो था उसमें थोड़ा सा लगता है कि उसमें समझ आधारित है,
फिर सेल्फ कैसे तैयार किया आपने उस टॉपिक को? सर रीजनिंग मैंने इसको मैं साथ ही पढ़ते थे दोनों रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग के टॉपिक आप मिला लेते थे? हाँ, साथ में 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते तो थे। आपके रमेश पढ़ने का क्या तरीका था, नोट्स बना करके या फिर? सर मैंने नोट्स बनाए और रेगुलर उनको ही फॉलो करता था, बाकी कोई गाइड वाइड नहीं पढ़ता। अच्छा, उसी को ही फॉलो करते थे। कम चीजें पढ़ी आपने, उसको बार बार हाँ, पढ़ी? लिमिटेड मटेरियल था, बार बार पढ़ा। उसको बार बार पढ़ा। अच्छा रमेश, ये बात बताओ, जब सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाती है तब आपको इसकी जानकारी मिलती है, आप सबसे पहले ये जानकारी किसको देते हो? सर मैंने सबसे पहले पापा जी को ही फोन किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ हाँ। तो पापा जी का बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, उस मैं बाड़मेर ही था उस टाइम। ठीक है। और ये सिस्टर कहाँ पर थी? सिस्टर घर पे ही थी। सल्ला, तुम्हें कब पता चला कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया? मेरा रिजल्ट इसके बाद आया। हाँ, उस समय आप कहाँ पर थी, घर पे थी, कहाँ थी? घर पर थी। सबसे पहले आपको किसने बताया गया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? मेरे भाई ने। रमेश ने बताया। तुम विश्वास हुआ था? तो ये मजाक कर रहा होगा, है ना? सही बात है, ऐसा होता है कई बार हम लोग, रमेश को लगा भी मेरा तो हो गया, आज सल्ला के साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं। फिर तुमने क्या कहा? फिर मुझे बताया इसने। हो गया सिलेक्शन, में मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, देखो देखो, यहाँ पर प्रतिभा जो होती है वो विश्वास भी करती है। मुझे रमेश वो दिन याद आ रहा जिस दिन आप स्टेडियम में दौड़ रहे होते हो, और स्टेडियम में दौड़ते समय जब आपने इसको शाबाशी दी थी और कहा था कि वेरी गुड, और तब मैंने पूछा था कि आपकी क्या लगती है, आपने कहा मेरी सिस्टर लगती है। तो आपने दौड़ में भी इतनी हेल्प की? हाँ सर, दौड़ में भी हेल्प करते थे हम। संकल्प परिवार से कंचन जी मैम थे, तो वो हमें प्रैक्टिस करवाते थे रेगुलर। 3 महीने हमने प्रैक्टिस की स्टेडियम में। अच्छा, उस दौड़ में कोई दिक्कत थी क्या, जैसे आपको या सल्ला को दौड़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी क्या? या कि कंचन जी आए, उन्होंने मुझे पता है बहुत मेहनत करवाई, कि आपको ऐसा था कि मुझे दौड़ में प्रॉब्लम भी, ऐसा कुछ समस्या भी ऐसा था? सर मेरे को विश्वास ही नहीं था खुद पे कि रनिंग होगी या नहीं होगी। शुरुआत में आया तो 1 राउंड ही निकाला स्टेडियम में, तो लगा कि रनिंग होगी नहीं। फिर उसके बाद संकल्प क्लासेज ने कंचन जी मैम को फुलेरा से बुलवाया और उन्होंने रेगुलर मेहनत करवाई और मैंने 21 मिनट से दौड़ पूरी कर ली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दौड़ कहाँ पर हुई आपकी? सर मेरा मीणापुर अलवर में हुई। अलवर में। और सल्ला आपके? मेरा भी मीनापुर अलवर, वहां पर हुई। तो आपकी दौड़ कितने मिनट में पूरी हुई? मेरी 29 मिनट। 29 मिनट के अंदर दौड़ पूरी कर दी। आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ी दौड़ के लिए, या इतनी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं थी? प्रैक्टिस करनी पड़ी। यहाँ स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ी। भाई का कितना समर्थन मिला, आप बताओ, भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई का ही समर्थन है पूरा। पूरा पूरा भाई के बारे। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा भाई सभी बहनों को मिले, या ऐसा भाई नहीं मिले क्योंकि इतना जल्दी आपको पुलिस में भेज दिया? ऐसा भाई सभी बहनों को मिलना चाहिए ना, ताकि सही तरह से गाइड करे, सही तरह से दिशा प्रदान करें। जिससे क्या होता है कि इस तरह से अगर हम सही तरह से, भाई ने भी सपोर्ट किया, पिताजी ने तो किया सपोर्ट। पिताजी का तो काम था कि मुझे तो पैसे हैं, वो मेरे को देने हैं बेटे को। अच्छा, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है, लोग मोबाइल में पता नहीं कहाँ कहाँ पर खो चुके हैं। तो मांगीलाल जी, आपको नहीं लगा कि मेरे बेटे और बेटी को मैं भी बड़ा मोबाइल लेकर दे दूं इनको, ऐसा इन्होंने कभी आपसे मांग की? मोबाइल की मांग नहीं की। कभी नहीं कहा कि हमारे को मोबाइल चाहिए? मोबाइल के बारे में कभी नहीं कहा? सरला के पास तो अभी भी नहीं है मोबाइल। नहीं, इसके पास, इस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। देख लो, लोग कहते हैं इसके पास यहाँ बाद में आने के बाद में लिया इसका। फिर अभी लॉकडाउन होने के कारण, कोरोना काल में सारा लगा कि पढ़ाई मोबाइल से निर्भर है, तब जाकर के मोबाइल लेना पड़ा, नहीं तो मोबाइल के बारे में। अच्छा, ये कितनी अच्छी बातें हैं कि ऐसा परिवार जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा समय खराब होता है। अगर आप वर्तमान के अंदर कोरोना काल में पढ़ाई में ऑनलाइन स्टडी करते हो, मोबाइल यूज करते हो, तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल में ऐप है, कोर्स है, उस पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जहां आपकी क्लासें लगती, हम उसका दुरुपयोग व्हाट्सएप में, उसका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर हमारा पैसा खराब हो रहा है, जहां पर हमारा डाटा खराब हो रहा है, हम दिन भर उसी पे ही ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। इससे हमारा समय खराब और भी ज्यादा खराब होता है। क्या कहना चाहोगे रमेश, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? टेक्नोलॉजी का युग है तो मोबाइल भी जरूरी है, क्योंकि कोचिंग वोचिंग सब बंद है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे। बाकी मोबाइल का मिस यूज भी होता है। चाकू होता है तो उससे हम सब्जी भी काट सकते हैं और गला भी काट सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो मिस यूज भी कर सकते हैं और सही यूज भी कर सकते हैं। तो सभी को यही कहना चाहता हूँ कि निरंतर पढ़ाई करते रहे और जो भी संसाधन मिल रहे उनका सही उपयोग करें। सही उपयोग संसाधनों का करते रहें। और ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई बच्चे अगर ऐसा सोचे कि भाई हम आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ मन में बच्चे को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए सर। सभी एक जैसे ही होते हैं। बताओ सल्ला, आपका लड़कियों के बारे में क्या कहना है, गर्ल्स के बारे में, कि भी आपको
क्या संदेश रहेगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए? और मैंने तो पहला मेरे एग्जाम था उसमें सिलेक्शन हो गया, तो आप तो मेहनत करो और कुछ भी नहीं है, क्या कहना चाहती हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लगातार मेहनत करते रहो तो कभी असफल नहीं होते। मैंने फर्स्ट बार ही दिया और हो गया। 12th में 10th में कितने परसेंटेज थे आपके? 10th में 70% थे और 12th में 86। 86%। बड़ा अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा लगा इस तरह से आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि भाई बहन दोनों का सिलेक्शन होना। आप क्या कहना चाहते हो मांगीलाल जी कि आने वाले जो समय के अंदर वर्तमान में जो पेरेंट्स हैं वो कई बार ऐसा बच्चों पर पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो कि उनको अपने बच्चों पर पैसा खर्च करना चाहिए या फिर अपने बिल्डिंगें बना दो और सोना इकट्ठा कर दो, उस पे करना चाहिए? आपका नहीं साहब, बच्चों का अपना पूरा पैसा है जो शिक्षा में लगना चाहिए। फर्स्ट तो शिक्षा ही बहुत बड़ा धन है। हाँ। शिक्षा ही बहुत बड़ा धन है और शिक्षा जब बच्चों पर अपन पैसा लगाते हैं तो बच्चों को भी उस संस्कार का पूरा ध्यान देना चाहिए। अभी देख रहे हो आप, बात करने से भी लग रहा है कि ये बच्चे कितने प्यार से धैर्य से तरीके से बात कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं अपने माँ बाप जल्दी करते हैं अपने बच्चों को कार देने की, लेकिन संस्कार नहीं देते। और संस्कार भी देना चाहिए, ताकि क्या होता है कि बच्चे, अब देखो अब इन दोनों का सिलेक्शन हो गया है तो आने वाली जो इनके परिवार की पीढ़ियां हैं, इनके अंकल के बेटे बेटियां हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी पढ़ना चाहिए, इनके रिश्तेदारों में प्रेरणा मिलेगी। अच्छा मंगला जी, बच्चों की शादी हो रखी है रमेश की और बच्ची की? नहीं हो रखी। शादी किसी की नहीं। एक बड़ी वाली बच्ची उसकी बड़ी शादी वाली है। की हुई है। अच्छा, बड़ी वाली बच्ची उनकी शादी कर रखी है। तो उधर जैसे देवड़ा गांव है, वो उस गांव में कितने लोग मतलब सरकारी सेवा में चयनित है? गांव में जैसे जागरूकता है इतनी या इतनी नहीं है? काफी है सरकारी सेवा में। तो सरकारी सेवा में काफी है। गांव में माहौल है या उधर गांव में पढ़ने का? पढ़ाई का माहौल कम है। पढ़ाई का माहौल बहुत कम है। जो भी पढ़ रहे हैं वो बाहर ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे उधर गांव से अभी कोई पुलिस भर्ती में सेलेक्ट हुआ? नहीं, गांव से इकलौते हम दो भाई बहन ही हुए। 2 भाई बहन हुए और कोई सेलेक्ट नहीं हुए? नहीं, कोई। तो गांव में क्या माहौल है? जब ये मैसेज गया पूरे गांव के अंदर के दोनों भाई बहन का सिलेक्शन हो गया, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। व्हाट्सएप फेसबुक खोला तो पूरे स्टेटस हमारे ही थे, तो बहुत खुशी हुई। पूरे गांव के जितने भी थे? हाँ सर, आंखों से आंसू आ गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, खुशी होती है। तो फिर वो गांव वालों ने कहा नहीं कि अभी वो रेहान मिठाई कब खिलाओगे? पूरा सर सबको खिला दी। खिला दी? अरे वाह, आपको खिलाना है। चलिए, तो आज रमेश का यही कहना है कि अभी जैसे ऑनलाइन का चल रहा है, सब मुंह मीठा करिएगा और सबको हमारी तरफ से शुभकामना है कि इस तरह से परिणाम देकर के अपना परिवार का नाम रोशन करो। जब इस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन होता है ना, तो किसी कोचिंग का नाम नहीं होता है। कोचिंग है तो अपनी जगह है, उसका तो काम चलता रहता है। कोचिंग में हजारों बच्चे आते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता का नाम रोशन करते हो, आपकी 7 पीढ़ियां सुधर जाती है। ऐसी सरकारी सेवा में चयन होने पर आप लोग मेहनत करें, निरंतर आगे बढ़ते रहें और कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये उदाहरण आपके सामने है। दूसरी भर्ती के अंदर रमेश का होना और फर्स्ट में अपनी बहन का होना सिलेक्शन, मेरे लिए तो ऐसे उदाहरण, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, मैंने इस तरह के उदाहरण नहीं देखे। ऐसा पहला इंटरव्यू है मेरा जिसके अंदर भाई बहन दोनों का सिलेक्शन हुआ हो और एक ही बटालियन के अंदर दोनों सेलेक्ट हैं। आगे क्या सपना रमेश? पुलिस तक सीमित रहोगे या आगे भी कुछ? नहीं सर, आगे सब इंस्पेक्टर का सपना। सब इंस्पेक्टर का सपना है। और सरला का क्या सपना है? सरला आरपीएस का। आरपीएस का, बहुत बढ़िया बात। ये बच्ची बहुत प्रतिभाशाली है। अगर इसी तरह से अगर बच्ची पढ़ती रही और इसी धैर्य के साथ ही आगे बढ़ी तो आप देखना ये बच्ची अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। अगर ये आरपीएस का सपना कोई बड़ा सपना नहीं है, ये सपने बहुत सरल सपने, बहुत आसान सपने। हम लोग सपने लेना ही नहीं सोचते हैं, हम केवल इतना ही सपना लेते हैं कि मैं कांस्टेबल ही बन जाऊं। लेकिन आप बड़े सपने रखो और बड़े सपने रखोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप परिवार सहित संकल्प स्टूडियो में पधारे, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगीलाल जी, आपको मैं एक बार पुनः मेरे पूरे संकल्प परिवार की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छा लगा और आपका ये बच्चे आगे भी अच्छा नाम रोशन करे और आप इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए सब इंस्पेक्टर के अंदर और ये आरपीएस बन जाए बच्ची, तो अपने एक बार फिर वापस इंटरव्यू रखेंगे और बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प से जो लड़के जुड़े हुए, जो लगे हुए 11वीं आरएससी में, वो भी कॉल कर रहे हैं कि आप आ जाओ, वेलकम है। हम भी संकल्प से आपको जो भी हेल्प चाहिए वो मिल जाएगी। और सिलेक्शन होने के बाद वहाँ से भी फोन आ रहे। बिल्कुल रमेश, राजस्थान
भर के अधिकतर जो जिले हैं उन जिलों में अपने संकल्प के बच्चे लगे हुए हाँ हैं। और जो जिनका सिलेक्शन हुआ उससे पहले मेरे पास में आपके बारे में कहा था कि सर रमेश के नंबर जो हम बात करना चाहते हैं, वे जहां भी आप जाओगे तो वहां पर आपको अपने बच्चे मिलेंगे। और मैंने उनको इसी बात के लिए कहा है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज, उनको कहा है जो अपने नए नए बच्चे आ रहे हैं उनका आप ध्यान रखोगे। सर आपने सबके नंबर भी दिए थे, जहाँ रनिंग थी वहाँ संकल्प के बच्चे लगे हुए, उनके नंबर दिए थे कि कोई भी प्रॉब्लम हो काम हो तो उनसे बात कर लेना और मेरे से भी बात कर ले। बिल्कुल, यही तो एक परिवार है। देखो रमेश, अगर हम लोग ऐसा नहीं करें, हम लोग केवल पैसा कमाने में लगे रहे, हमें क्या करना है, फीस दे दी, किसी का सिलेक्शन हो नहीं हो, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूं। मेरे पूरी टीम के लोग, हम जब भी मीटिंग करते हैं, हमारा यही डिसीजन होता है कि हर बच्चे की अंतिम समय तक हेल्प करनी। अभी मैं मेडिकल जहां जहां भी चल रहा होता है, हर बच्चे का कॉल आता है, मैं आगे डॉक्टर से भी बात करता हूं। मुझे लगता है कि इनके मेडिकल के अंदर इन बच्चों को निःशुल्क हेल्प, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। सभी बच्चों को, केवल मैं नहीं, राजस्थान भर के जितने भी पुलिस कांस्टेबल पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा सर हमारे नंबर आप शेयर करो, मैं हम ड्यूटी भी करेंगे, लेकिन अगर किसी ने ऐसे बोल दिया कि हमें कहाँ किसकी जरूरत है, उसकी हम जरूर हेल्प करेंगे, जो कि लीगल हो। और लीगल काम करने में किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमने किया है रमेश, और आगे भी हम करते रहेंगे। हाँ, आपको भी कहूंगा कि आपके बाद में जो बच्चे आते हैं उसकी आप भी हेल्प करना। हाँ सर, रिजल्ट आने के बाद मैंने सीधा सर को फोन किया। सर ने पहले यही पूछा कि आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोला बधाई हो आपको। ये जरूरी था। देखो रमेश, इसमें आपने अगर मान लो मेडिकल में प्रॉब्लम है तो अभी अपन बात को वहीं तक सीमित रखे, नहीं तो फिर अपन बधाई दूसरे को भी दे सकते हैं। क्योंकि बाद में जो मेडिकल में अगर हम बाहर हो जाते हैं और अभी हम खुशियां बांट दें, मिठाई बांट दें, घर में जागरण जमा कर दें, फिर सिलेक्शन नहीं हो तो खराब लगता है। इसलिए हम लोग पहले बच्चे को समझा देते हैं, अगर आपके मेडिकल में प्रॉब्लम है तो आप एक बार रुक जाइए, किसी को मत बताइए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, आपकी अंतिम लिस्ट को आने दीजिए। तो मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं थी आप दोनों की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। मेडिकल ये बच्चे तो दोनों फिट थे, इनको तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा लगा, और इस तरह से हम लोग इंटरव्यू समय समय पर लेते रहेंगे और आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।